पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाबंदियां मजीद सख्त। 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। लाहौर 16, गुजरात 17, रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, इज्तिमात पर पाबंदी। इंडोर आउटडोर मैरिज हॉल्स, मार्की में कल से तकरीबात पर पाबंदी होगी। किसी भी समाजी और मजहबी तकरीबात के लिए सिर्फ 50 अफराद को शामिल करने की इजाज़त होगी। पंजाब में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद होंगे। नए हुक्मनामे के तहत मज़ारात भी बंद रहेंगे। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफे पर मुकम्मल लॉकडाउन। डिप्टी कमिश्नर कोटली के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे 15 मार्च से 28 मार्च तक मुकम्मल बंद रहेंगे। अंदरूनी ज़िला और बैरून ज़िला ट्रांसपोर्ट और तमाम एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। खेलों की सरगर्मियों और हर तरह के मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा ने मजीद 32 अफराद की जान ले ली। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 13,508 हो गई। 24 घंटों में 2,664 नए केसेस भी सामने आ गए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 21,121 तक जा पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं PTI की माहौलियाती पॉलिसियों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। ट्वीट में लिखा, आलमी इदारे कोरोना के दौरान सरसब्ज पाकिस्तान के एक्शन प्लान की तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम की पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम की वीडियो भी शेयर की। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान में राबता। चेयरमैन सेनेट का नतीजा अदालत में चैलेंज करने पर मुशावरत। मंगल को PDM के सरबराही इजलास में हतमी फैसला करने पर इत्तेफाक। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इल्जाम लगाया कि सेनेट इलेक्शन इंजीनियर थे। 7 वोट किस तरह मुस्तरद हुए, वजह क्या थी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। तमाम जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इमरान खान की हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी। पार्लियामान से इस्तीफे देने या ना देने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, आइन के तहत साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी इलेक्शन कमीशन का आइनी मैंडेट है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना की। वज़ीर आज़म की बात मान ली जाती तो सेनेट इलेक्शन पर कोई सवाल ना उठाता। मरियम नवाज की जमानत मंसूख कराने के लिए नैब की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। नैब चेयरमैन की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद मरियम नवाज मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। मुकदमात की तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रही। पाक सरजमीन पार्टी ने NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। NA 249 की नशिस्त तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई। कराची में मुर्गी की कीमतें कम ना हो सकीं। शहरियों की चिकन बाइकॉट की मुहिम के बावजूद कीमत में मामूली कमी। लाहौर के गली कूचों में कूड़ा करकट बदस्तूर मौजूद। LWMC ने आज तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। अमला मौजूदा वसाइल के साथ कूड़ा उठाने में मसरूफ। शहर के गली कूचों में अब भी 8,000 टन से जायद कूड़ा मौजूद।
कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद दर्जा हरारत 10 डिग्री तक गिर गया। बारिश के बाद मस्तूंग और बोलान में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। कोयटा में सड़कों पर पानी जमा, शहर में बिजली की आंख मचोली भी जारी रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के बालाई वादी नीलम में बर्फबारी के हसीन नज़ारे, पूरे इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पाकिस्तान भर से सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का मजा लेने शारदा पहुंच गई। शदीद बर्फबारी के बायस बंद मुजफ्फराबाद से शारदा तक सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर के तारीखी शाही किला में 400 साल पुरानी तवील सुरंग दरियाफ्त। सुरंग किस मकसद के लिए बनाई गई थी और आज किस हालत में है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे की समरी ओगरा ने इरसाल कर दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक कुल 15 माह से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए, हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ैगम नकवी से। ज़ैगम नकवी, कितना इजाफा मुतवक्के है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में? जी बिल्कुल, ओगरा की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल की गई है और 15 मार्च से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है और हाई स्पीड डीजल 6 रुपए लीटर, लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे का भी इम्कान है। क्योंकि 1 मार्च से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तरद की थी और अब जो दोबारा जो समरी है उसके मुताबिक मट्टी के तेल की कीमतों में 4.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भी भिजवाई गई है और इसके अभी जो समरी भिजवाई गई है इसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे और जो नई कीमतों का इतलाक है वो 16 मार्च से होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका ज़ैगम नकवी। कोरोना का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट दफातर को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के शोबा इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कोरोना का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट दफातर को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला, जबकि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के शोबा इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साकिब विर्क हमारे नुमाइंदे से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस कौमी असेंबली की तमाम सरगर्मियां जो हैं वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं और कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के जो दफातर हैं वो 2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में कौमी असेंबली ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कौमी असेंबली की कायमा पब्लिक अकाउंट्स और खसूसी कमेटियों के होने वाले इजलास भी मनसूख कर दिए गए हैं। दफातर को 16 मार्च तक जो है वो बंद रखा जाएगा। इसके अलावा CDA को जरासीम कुश और अद्वियात से जो है वो तमाम दफातर को डिसइंफेक्ट करने की जो हिदायत है वो भी की गई है और अमले को कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में फौरी टेस्ट कराने की हिदायत भी कर दी गई हैं। 17 मार्च से मुतल्लिका अफसरान जरूरी स्टाफ को जो है वो ऑफिस बुला सकेंगे और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। 17 मार्च से जो ऑफिस टाइमिंग है वो भी 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका साकिब विर्क। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। लाहौर के 16, गुजरात के 17, रावलपिंडी के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और इज्तिमात पर पाबंदी होगी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।